Good morning, students. Today we are starting lesson number 3, The Laburnum Tops. The poet of this poem is Ted Hughes. So let us start the poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. It is a short-heighted tree जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती है और इसके सीड्स पॉइजनियस होते हैं और येलो फ्लावर्स होते हैं। पोएट कहते हैं कि ये ट्री बिल्कुल साइलेंट खड़ा है और इसमें सितंबर का आफ्टरनून का टाइम बताया है और इस पर सनलाइट पड़ रही है जिसे पोएट ने येलो कलर का बताया है। इसकी लीव्स येलो कलर में टर्न हो रही है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ऑटम सीजन चल रहा है और इसके बहुत सारे सीड्स हैं जो इसके आसपास गिरे होते हैं। टिल द गोल्डन फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. इसके बाद पोएट कहते हैं कि अभी तक तो ये ट्री स्टिल साइलेंट खड़ा हुआ था, पर ये साइलेंट तब तक ही रहता है जब तक कि इस पर एक गोल्डन फिंच बर्ड आती है। इट मीन्स जब ये गोल्डन फिंच यहाँ आती है तो ये चूँकि एक सिंगिंग बर्ड है और ये चहचहाती हुई आती है, इसलिए ये बर्ड जब इस पेड़ के पास आती है तो यहाँ पर चहल पहल हो जाती है। ये येलो कलर की बर्ड होती है और इसके फीदर येलो होते हैं और ये बर्ड यहाँ पर चिरपिंग करते हुए आती है, इसलिए पोएट कहती है कि ये बर्ड सडनली यहाँ आकर बैठ जाती है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग होता है। ये बर्ड एकदम स्लीक होती है। यहाँ पर स्लीक का मीनिंग होता है शाइनी या ग्लॉजी या स्मूथ टाइप की होती है, एक लिजार्ड की तरह होती है। बिल्कुल अलर्ट मीन्स चौकन्नी होती है और एब्रप्ट मीन्स सडन होना, जैसे कि एक लिजार्ड होती है जो अपने आसपास की सराउंडिंग से बिल्कुल अलर्ट होती है, कोई डेंजर से बिल्कुल सावधान रहती है। फिर वो उसी ब्रांच की एंड से ट्री के अंदर की तरफ जाती है। तो जैसे ही वो ट्री के अंदर जाती है वहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अचानक से शोर करने लगते हैं। एक मशीन की तरह वो आवाज़ें करने लगते हैं और धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंखों को हिलाने लगते हैं और अपनी मदर को देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक मशीन जब स्टार्ट होती है तो जैसी आवाज़ें होने लगती है वैसी ही आवाज़ें वो छोटे छोटे बच्चे करने लगते हैं। ऑफ चैटरिंग्स एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पेड़ ट्रम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है काफ़ी एक्साइटमेंट से, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी एनर्जेटिक हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये पेड़ तो नहीं हिल रहा है लेकिन शेक कर रहा है। पर हम यहाँ पर ऐसा रिजेंबल कर रहे हैं कि इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अब पोएट कहते हैं कि गोल्डन फिंच को है जो अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है, और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी मशीन तब ही वर्क करती है जब उसका इंजन स्टार्ट होता है। वैसे ही गोल्डन फिंच जो बर्ड है वो अपनी फैमिली का इंजन है, क्योंकि वही अपने बच्चों को फीड करती है, उनकी देखभाल करती है और उस गोल्डन फिंच के कारण ही उसकी फैमिली सरवाइव करती है। जो गोल्डन फिंच है वो अपने यंग वंस को अच्छे से खाना खिला देती है और फिर धीरे धीरे ब्रांच के एंड की तरफ मूव करती है, और जब वो जाने लगती है तो वह अपने बच्चों को अपना फेस
दिखाती है। उसका फेस जो है एक बर्ड फेस होता है। इसका मतलब है कि जो बर्ड होती है उसका कलर तो येलो होता है, किंतु उसके फेस पर कुछ ब्लैक कलर की लाइंस होती है बार की तरह, जो उन यंग वंस के लिए एक आइडेंटिटी की तरह काम करती है, जिससे कि उसके बच्चे अपनी मदर को याद रख सके, उसकी मदर को पहचान सके। देन विथ एरी डेलिकेट विसल cheer up whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. तो मदर अपना फेस उन बच्चों को इसीलिए दिखाती है जिससे कि वो उसके बच्चे उससे पहचान सकें, जिससे कि जब उस ट्री पर कोई और बर्ड आए, कोई दूसरा बर्ड आए, तो बच्चे शोर ना करें। और अब वो बर्ड ब्रांचेस की एंड की तरफ जाती है। अब पोएट कहते हैं कि अब ये बर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस साउंड निकालती है, जो काफ़ी सॉफ्ट साउंड होता है। विस्लिंग के साउंड की तरह वो एक साउंड ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि कोई विस्पर कर रहा है, क्योंकि काफ़ी क्वाइट साउंड होता है। फिर वह बर्ड इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। यहाँ इनफाइनाइट से मतलब है एंडलेस स्काई, तो वह बर्ड स्काई में चली जाती है। तो पोएट कहते हैं कि जो लेबरनम ट्री है वो पहले की तरह शांत हो जाता है और अब उस पर किसी भी तरह की आवाज़ें उसके आसपास सुनाई नहीं देती है।